दो किताब दो। देखो यहाँ बामे बहुपद के शून्य का निकालना है। देखना, एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2A के एग्जाम्पल। आ रही बात समझ में? हम 2A के एग्जाम्पल्स को देखेंगे। देखा ना, यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, लिख रहे हैं यहाँ पर, प्रत्येक आकृति में, लिखते जाइए सभी लोग, लिखते जाएं। प्रत्येक आकृति में प्रत्येक आकृति में y बराबर fx, जहां fx एक बहुपद है, एक बहुपद है का ग्राफ है प्रत्येक ग्राफ के लिए, प्रत्येक ग्राफ के लिए, प्रत्येक ग्राफ के लिए fx के तुल्यकों को ज्ञात कीजिए। तुल्यकों को ज्ञात कीजिए। तुल्यकों को ज्ञात कीजिए। देखना, पहला नंबर इसमें ग्राफ दिया है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, ऐसे बनाया हुआ है कुछ इस प्रकार, ठीक है। आपको पता है एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश होता है, ऊपर क्या होता है वाई, नीचे होता है वाई डैश। इतना बात समझे क्या? दूसरा नंबर ग्राफ बनाया, दूसरा, क्या देखो, इसको हम शून्य का निकालते हैं, इसका सोल्यूशन कर ले क्या? पहले कर लें, ध्यान से देखना बच्चा। एक्स लाइन को समझ रहे हो? एक्स लाइन को ये कर्व जितने बार टच करेगा उतना ही उसका क्या होता है, शून्यक होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? यानी ये कर्व, यानी ये ग्राफ जो होगा ना, एक्स लाइन को जितने बार टच करेगा यानी छुएगा, वो क्या कहलाएगा, उसी का शून्य कहलाएगा। तो देखो एक्स लाइन को कितने बार काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है, तो कितने बार काट रहा है, दो बार काट रहा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये वाला ग्राफ कितने बार काट रहा है इसको, एक एक्स अक्ष पर यहाँ पर काट रहा है और यहाँ पर काट रहा है, तो कितने शून्य होंगे इसके, दो। तो क्या लिखोगे, लिखोगे अतः बहुपद बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक दो हैं। बहुपद के शून्य कितने हैं जी, दो हैं। बताओ समझे कि नहीं समझे? कोई उतारेगा नहीं अभी, सभी लोग देखेंगे पहले। दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा देखिएगा, ये होता है एक्स
ये होता है एक्स डैश, ऊपर वाई, नीचे वाई डैश। अब बताओ इस एक्स लाइन को ये कर्व कितने बार टच कर रहा है? एक बार। कितने बार टच कर रहा है? तो लिखोगे क्या नीचे? अतः। क्या लिखोगे? इसके नीचे तुम लिख लेना अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक एक है। इतना बात तो समझ पाए क्या? समझ में आ रहा जी? आगे देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा हो गया ना, तीसरा। तीसरा नंबर में बेटा दिया है, देखना। ये x है, x डैश है, ऊपर क्या होता है? y, नीचे y डैश। ये चतुर्थांश ही तो है ना। चतुर्थांश पता होता है क्या होता है? पता है आपको चतुर्थांश? चतुर्थांश यानी किसी समतल भागों को 4 बराबर भागों में बांटते हैं तो हम क्या कहते हैं? समझ रहे हो? किसी समतल भाग को यदि 4 बराबर भागों में बांटा जाए तो हम क्या कहेंगे? चतुर्थांश। तो देखना बेटा, इस लाइन को ऐसे टच कर रहा है, ऐसे छू के जा रहा है भाई। ठीक है, बताओ एक्स लाइन को कितने में टच कर रहा है? एक बार ना। तो क्या लिखोगे? अतः बहुपद बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक कितना? एक है। कितने बेटा? एक है। बताओ जी। फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में दिया है, देखा ना ध्यान से। एक्स है, ये एक्स डैश होगा, ऊपर क्या होगा? वाई, नीचे वाई डैश। देखो ऐसे कुछ बना है भाई। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो एक्स लाइन को ये कर्व लाइन कितने में टच करिए? देखना कर्व लाइन 1 2 3 कितने बार कर रही है? तो बहुपद के शून्य कितने होंगे? तो लिखोगे अतः, क्या लिखोगे? अतः बहुपद के शून्यक 3 है। कितना है जी? 3 है। क्या इतना बात सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे देख लो, इधर आ रहा है क्या? देखना आ रहा है? इतना पूरा है कंप्लीट? मतलब सही से आया कि नहीं आया? चलो उतारो। समझ में आया जी लड़की शालिनी? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अरे यार नहीं आएगा ना तो पूछ लेना, समझे कि नहीं समझे? ठीक है। और देखना ये सारे जितने पढ़ा रहा है ना, सारे वीडियो में यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? तो मेरे यूट्यूब चैनल मैथ एक्सपर्ट रघु सर पे आप लोग जाके चैनल को क्या कर देंगे? सब्सक्राइब कर देंगे, और जितने भी वीडियो होंगे उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्त और यारों के पास। ठीक है, चलो उतारो इसे। थोड़ा जल्दी करिएगा, ठीक है ना? जल्दी उतारिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ना, बात क्यों हो रहा है? बात क्यों कर रहा है जी? मिटा दे हो? ए, सारे बच्चों को समझ, निशु तुमको समझ में आया कि नहीं आया? लगा लोगी? फिर से मैं अगेन से रिपीट करते हैं। हमने क्या बोला भाई? जितने एक्स लाइन को जितने बार वो कर्व टच करेगा, टच मतलब समझ रहे हो, छू के जाएगा, वो उसके शून्य होंगे। दो से देखना। चलो 5 नंबर लिखना बेटा। 5 नंबर में देखना।
एक्स है, एक्स डैश होगा, ऊपर कौन सा होगा भाई, वाई, वाई डैश। ठीक है, देखो ये कर्व लगना है ऐसे, बताओ कितने में टच कर रहा है, एक, दो, तीन, चार, चार बार कर रहा है ना, तो क्या लिखो, अतः, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्यक चार होंगे, कितना होंगे बेटा, चार होंगे या हैं। ठीक है, 60वां नंबर प्रश्न देखिएगा। छठवां नंबर प्रश्न, ऊपर वाई अक्ष होगा, नीचे वाई डैश एक्स, एक्स डैश। ठीक है बेटा, ऐसा सर्किल है, बताओ इसमें एक्स लाइन को कितने में टच कर रहा है ये सर्किल, कौन कौन बताएगा, आप बताओ जी, अनाम का आप बताओ, एक्स लाइन को ये सर्किल कितने में टच कर रहा है, यहाँ भी तो कर रहा है ना, एक और दो, हम तो देख रहे हैं एक, दो, तीन, चार बार हो रहा है, क्या बहुपद के शून्य कितने होंगे, चार होंगे, आप खड़े हो, बहुपद के शून्य कितने होंगे, क्यों दो होंगे, वाई अक्ष को हम नहीं काउंट करेंगे, सुन रहे हो, वाई अक्ष को हम काउंट किसको करेंगे, एक्स अक्ष को, यानी जितने बार एक्स लाइन को टच करके जाएगा वही बहुपद का क्या होगा, शून्य को, बैठ जाओ, एक्स एक और दो हो गया ना जी, तो देखो अतः, अतः बहुपद के शून्यक, अतः बहुपद के शून्य कितने होंगे, दो होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो और एक प्रश्न है इसी का, ये फर्स्ट नंबर था, ध्यान से देखना बेटा, दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा सेकेंड यहीं पे लिख दे रहे हैं, दिया है किसी बहुपद, किसी बहुपद एफ एक्स के लिए, एफ एक्स क्या है, फलन है, एफ एक्स के लिए, एफ एक्स के लिए y बराबर एफ एक्स का यानी फलन x का ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, ग्राफ में, ग्राफ में एफ एक्स के शून्यांकों, एफ एक्स के शून्यांकों की संख्या होगी, की संख्या होगी। ठीक है, देखना बच्चा, ऑप्शन है ए नंबर 1, बी कितना है 2, सी है 3, डी कितना है 4। ठीक है, ये क्वेश्चंस यूपी बोर्ड, यूपी बोर्ड 2025 में पूछा है, आर्य भाषा में, ये 2025 के बोर्ड पेपर में पूछा गया। ठीक, ठीक है, ग्राफ है देखना, देखो एक्स अक्ष होगा, हाँ चलो कोई बात नहीं, एक्स डैश हो रहा है, वाई, वाई डैश आ रहा है कि नहीं यार, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ क्या हुआ, क्या बोल रहे, अरे चलो यार, लिख रहे हो, आ रहा है ना, हाँ बस उससे मतलब है, देखो चेहरे दिखाने से क्या मतलब है, देखना ऐसे कुछ ग्राफ है। ठीक है, अब बताओ इसमें शून्य किसके कितने होंगे, एक, दो, तीन, तो लिखो अतः, अतः बहुपद
बहुपद के शून्यक कितने होंगे? 3 होंगे। बताओ ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? 3 नंबर हो जाएगा। बताओ जी, बात समझ पाए क्या? ठीक है, चलो जल्दी करो। सारे बच्चों को समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट प्रश्न लिखना। 3rd नंबर लिखते जाइए। जब मैं प्रश्न बोर्ड पे लिखूंगा तो सभी लोग लिखना शुरू कर देंगे। जब हम समझाएंगे तो आप लोग देखेंगे, ठीक है ना? देखिएगा, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद के अधिक अधिक से अधिक अधिक से अधिक अधिक शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, ऑप्शन है 1, बी नंबर है 2, सी नंबर है 3, डी नंबर है 4। बताओ कौन बताएगा इसका आंसर? कौन ऐसा महापुरुष है जो बता दे इसका आंसर? अरे भैया किसी, हाँ खड़ा हो, बताओ। 2 होगा। क्यों 2 होगा जी? हाँ, क्योंकि भैया द्विघात बहुपद का अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 2। त्रिघात का अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? बात समझ चाहिए, बैठ जाओ। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा आप ध्यान रखना, आपने बहुपद पढ़ा होगा तो बहुपद का जर्नल फार्मूला क्या था? पी एक्स बराबर द्विघात बहुपद का ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 2 है ना? इसकी अधिकतम घात कितनी है? तो जो जितनी अधिकतम घात होगी उतना ही उसके शून्यक निकलेंगे। अगर मान लो पी एक्स होता है, पी एक्स बराबर ऐसे होता है ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स का स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो मैं पूछूं, बताओ इसके अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 3। समझ पाए कि नहीं पाए? तो पूछे त्रिघात बहुपद के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, तो कितना बताओगे? आपसे पूछा जाए कि चतुर्थ घात के अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं? 4, तो बता दोगे? पंचम घात के 5 बता दोगे ना? तब हमें क्या प्रश्न पूछा गया है? बेटा हमें प्रश्न पूछा गया एक द्विघात बहुपद के अधिक अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 2। कितनी हो सकती है? 2। नेक्स्ट प्रश्न लिखते जाइए सभी लोग, अभी उतारना किसी को नहीं है। 4th नंबर, चित्र में प्रदर्शित चित्र में प्रदर्शित बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, ध्यान रखना। फिर से वही प्रश्न लिख दिया क्या जी? मैंने गलत लिख दिया थोड़ा सा। तुम बोल नहीं रहे हो, छाप रहे हो खाली, आनवा सुर में भाग रहे हो। बताओ, बता कहेंगे चित्र में प्रदर्शित बहुपद
बहुपद के ग्राफ के आधार पर के आधार पर बहुपद के ऑप्शन है 1, बी नंबर है 2, 3 नंबर है बेटा 3, डी नंबर है कितना 4। ठीक है, देखना ग्राफ बनाया हुआ है। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। बताओ इसमें बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होगी? क्यों होगा? क्योंकि एक्स लाइन को कितने बार ये कर्व लाइन टच कर रहा है? 1 2 3 4। बहुपदों की संख्या कितनी हो जाएगी? बताओ, समझे कि नहीं समझे? ठीक है, तो इस तरह से आपके उदाहरण क्या हो गया, खत्म हो गए। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं, ठीक है ना। उदाहरण क्या हो गया आपके, खत्म हो गए। एक्सरसाइज देखते हैं। अब एग्जाम्पल खत्म हो गया, हम क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 2A पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 2A, ठीक है। देखना बेटा, लिखना प्रश्नावली 2A। पहला नंबर प्रश्न लिखना, लिखा है किसी बहुपद किसी बहुपद fx के लिए fx के लिए y इक्वल टू fx के ग्राफ दिए गए हैं। लिखते जाओ, दिए गए हैं। प्रत्येक ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की, हाँ हाँ, अरे 2 में लिख दिया। fx के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देखना बेटा, सॉरी ऑप्शन ये पहला नंबर क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। पहला नंबर प्रश्न, देखो एक्स लाइन को इसे हॉरिजॉन्टल टच कर रहा है, वर्टिकल, ठीक है ना, ऐसे टच कर रहा है जी। एक्स अक्ष होगा, एक्स डैश होगा, ऊपर क्या होगा वाई वाई डैश। बताओ एक्स लाइन को कितने बार टच कर रहा है? एक बार ना, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? देखो अतः शून्यकों शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या है?
एक होगी। बताओ जी। आकाश समझ में आया कि नहीं आपको? आगे देखते हैं। दूसरा नंबर। एक्स होगा बेटा, ये एक्स डैश होगा। ऊपर कौन सा लाइन होगी? वाई, नीचे वाई डैश। यहाँ पे देखना जी बच्चा, बताओ एक्स लाइन को कितने बार टच कर रहा है? 0 बार ना। टच कर रहा है क्या जी? नहीं कर रहा ना, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? 0। तो क्या बोलोगे? मैं बोलूँगा नहीं नहीं, शून्यकों की संख्या 3 होगी। तो आप मेरी बातों में ना आना, जो सही है वो बताना आपको, ठीक है? हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एक्स लाइन को एक बार भी ये कर्व रेखा क्या हो रही है? टच नहीं कर रही है। तो हम बोलेंगे अतः शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखना। तीसरा। एक्स अक्ष है, एक्स डैश है, ऊपर कौन सा है? वाई, नीचे वाई डैश। बताओ इसमें एक्स लाइन को कितने बार कर्व रेखा से टच करिए? कर्व एक बार ना। तो लिखोगे अतः शून्यकों की संख्या एक होगी। बताओ बेटा समझ पाए कि नहीं पाए? नेक्स्ट प्रश्न लिखना, फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर ध्यान से देखिएगा। वाई नीचे होगा वाई डैश, एक्स होगा ये एक्स डैश, समझ रहे हो? तो बताओ इसमें एक्स लाइन को कितने बार टच कर रहा है? ये 2 बार ना। तो लिखोगे अतः शून्यकों की संख्या, अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया क्या? जल्दी करिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। इस प्रश्नावली की जीवन लीला समाप्त कर देना है। हाँ हाँ, मिटा दूं? मिटा दूं, समझे हो सभी लोग? चलो आगे बढ़े, चलो देखते हैं। फोर्थ तक हो गया ना? नेक्स्ट देखना, 5वां नंबर। एक्स, एक्स डैश ऊपर वाई, वाई डैश, है ना जी? इस प्रकार है कुछ। तो बताओ यहाँ पर शून्यकों की संख्या कितनी होगी? अतः शून्यकों की संख्या कितनी होगी बताओ? 1 2 3, 3 होगी। ठीक है ना? 60वां नंबर देखिएगा। एक्स है, एक्स डैश है, ऊपर वाई, वाई डैश। बताओ शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना होगा? तो लिखोगे अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। तो बात समझेगा? नेक्स्ट देखते हैं। 7वां नंबर देखिएगा। एक्स है, एक्स डैश ऊपर, वाई नीचे
वाई डैश। बताओ इसमें शून्यकों की संख्या बताओ। अतः शून्यकों की संख्या कितनी है बेटा? 4 होगी। देखो एक यहाँ पर टच कर रहा है, 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट देखना 8वां नंबर। 8वां नंबर देखना, यहाँ पे एक सर्किल दे दिया, एक्स है, एक्स डैश है, ऊपर वाई है, नीचे क्या है? वाई डैश। तो शून्यकों की संख्या बताओ। अतः शून्यकों की संख्या 2 होगी। आई बात समझ में? लास्ट देख लेते हैं, लास्ट यही पे कर ले क्या? यहीं पे कर लेते हैं, देखना 9 नंबर क्वेश्चन। एक्स है, ऊपर वाई है, एक्स डैश, नीचे वाई डैश। बताओ आता है शून्यकों की संख्या बताओ बेटा कितना है? 4 होगी। कैसे? देखो 1 2 3 4। बताओ समझ पाए क्या? इस तरह से ये प्रश्नावली आपका 2A खत्म। समझ पाएगी नहीं पाए? उतार लो। आ रहा है।